हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आर नगरी। तो गाइज आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम किसी भी सुपर हीरो का कंपेरिजन नहीं करेंगे, बल्कि हम कंपेरिजन करने वाले हैं 3 कुंफू फाइटर्स का। जी हाँ गाइज, हम यहाँ पर 3 कुंफू फाइटर्स की बात करने वाले हैं और ये सारे के सारे मतलब कार्टून यानी कि एनिमे एरिया से आते हैं और यहाँ पर कोई भी मूवी का कैरेक्टर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमने इंडिया से 2 कैरेक्टर को लिया है, जो कि है छोटा भीम कुंफू धमाका मूवी से और मोटू पतलू कुंफू किंग 1 मूवी से। और मैंने मोटू पतलू को किसी भी अदर मूवी से नहीं लिया है, उस मोटू को मैंने सिर्फ कुंफू किंग 1 मूवी से लिया है और कुंफू पांडा में से मैंने पो को लिया है। और कुंफू पांडा मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मतलब ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन्हें 3 फाइटर्स को, जो काफ़ी बेहतरीन कुंफू फाइटर है और इनकी जो मूवीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग रहने वाली है। लेकिन हाँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे जो मोटू और छोटा भीम है वो अगर समोसा और लड्डू खा ले तब तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को बिना समोसे और बिना लड्डू के लड़वाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ऑफम से वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि हमें मतलब फाइट में हेल्प करने वाली है। तो अगर हम तीनों को फाइट कराते हैं तो हमें इन तीनों को एक वॉरियर की तरह ही देखना पड़ेगा और जो चीज़ें फाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी स्ट्रेंथ, इनकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को, और बाद में फिर हम कंपेयर करेंगे इनके अनदर थिंग्स यानी कि इनके इंटेलिजेंस लेवल को और इनके फाइटिंग स्टाइल को। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कौन बेटर हैंड टू हैंड फाइट कॉम्बेटेंट है और किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और कौन फाइट में ज़्यादा देर तक टिका रह सकता है। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भीम की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली थी तब जब जो उन्हें मतलब अरेना में अटैक किया था, और वहाँ पर जो भीम है वो पूरे एक पिलर को सिंगल हैंडेड उठा लेता है। पहले तो वो फिर 2 हाथों से उठाता है, लेकिन बाद में फिर वो फिर एक ही हाथ से उठा लेता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भीम है उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और एक नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मतलब इतने बड़े पिलर को अपने एक हाथ से ही उठा लेता है। तो अगर मोटू की स्ट्रेंथ की बात करें तो मोटू की स्ट्रेंथ हमें कई बार देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ ऐसी है जो कि मतलब सिर्फ हमें इसी तरह कॉमेडी के लिए देखी गई थी, वो सिर्फ कॉमेडी के लिए ऐड किया गया था। जैसे कि वो किसी भी एक नॉर्मल मैन को पंच करता है तो वो आउटर स्पेस में चले जाते हैं, मगर बाकी जगहों पे ऐसा नहीं देखने को मिला। बाकी जगह पर जब वो पंच करता है तो उतना पावरफुल नहीं होता है। तो इसका मतलब सिर्फ है कि उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ज़्यादा तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मतलब वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को स्पेस में भेज सके। वो सिर्फ इसी तरह एक कॉमेडी के लिए जोड़ा गया था। तो मोटू के पास सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंथ ही हमें देखने को मिली थी। पो की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो टाइलोंग की स्ट्रेंथ को मैच कर रही थी, और उनकी फाइट के दौरान में हमने देखा था कि इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर टाइलोंग की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ भीम और मोटू की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। टाइलोंग ने अपने हाथों से लोहे से बनी मोटी जंजीरों को तोड़ दिया था और हज़ारों सैनिकों को उसने अकेले ही हराया था। मेटालिक एक्स को उसने अपने सिर्फ एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इतने बड़े कंक्रीट से बने घर को अपने सिर्फ एक सिंगल किक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये फर्क वो करता है कि जो टाइलोंग की स्ट्रेंथ है वो भीम और मोटू की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है, और जो पो है उसकी स्ट्रेंथ भी टाइलोंग की स्ट्रेंथ को मैच कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब पो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भीम और मोटू की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। और याद रखना कि मैंने यहाँ पर भीम और मोटू को बिना लड्डू और बिना समोसे के लिया है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो मोटू और भीम है वो लड्डू और समोसे खाने के बाद ही मतलब अपनी स्ट्रेंथ को फूक कर रहे थे। तो जो स्ट्रेंथ का राउंड है उसका जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह है कि स्ट्रेंथ के राउंड में पहले पोजीशन पर आता है पो, सेकंड पोजीशन पर आता है भीम एंड थर्ड पोजीशन पर आता है मोटू। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो कि वाली है स्पीड। स्पीड की बात करें तो भीम की स्पीड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी मोटू और पो के कंपैरिजन में, और जिस तरह से वो घरों के छत पर इतनी स्पीड से दौड़ रहा था, और उसकी जो फाइटिंग स्पीड है, जो फाइट करते समय वो जितनी स्पीड से फाइट करता है उतनी स्पीड से पो और मोटू नहीं फाइट करते। पो और जो मोटू है इन दोनों की जो फाइटिंग स्पीड है वो लगभग सेम है, लेकिन जो भीम है इसकी फाइटिंग स्पीड और ट्रैवलिंग स्पीड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्पीड का राउंड भी भीम के भीम के पास चला जाता है। और तो भी बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो करने वाला है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जो पो है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि जो पो है उसके जो टाइलोंग के साथ फाइट सीन्स हैं उसमें उसने जिस तरह से अपनी ड्यूरेबिलिटी को शो किया था वो वाकई मतलब लाजवाब था। उसने जितने सारी चोट पाई थी और उसके बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब एक सिंगल स्क्रैच भी हमें उसके बॉडी पे नहीं देखने को मिला, और वो काफ़ी आसानी से मतलब इतने सारी चोट को सह ले रहा था। लेकिन वही इसके कंपैरिजन में अगर मोटू और भीम की स्ट्रेंथ को देखें तो भीम जूही के साथ पहले फाइट में ही इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि मतलब अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि मोटू की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भीम से में ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाले राउंड में इतना क्लियर है कि मतलब जो पो है वो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है।
और इसलिए जो ड्यूरेबिलिटी का राउंड है इसमें भी पहले पोजीशन पर आता है पो, सेकंड पोजीशन पर आता है मोटू और थर्ड पोजीशन पर आता है भीम। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो करने वाली है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस की बात करें तो भीम का इंटेलेक्चुअल लेवल इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। भीम मतलब अपने फाइट में अपने इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा यूज करता है, और पो और मोटू जो है वो अपने इंटेलिजेंस को बिल्कुल ना के बराबर यूज करते हैं फाइट में, और इसलिए यहाँ पर भी मतलब भीम इन दोनों से आगे है, और पो और मोटू इंटेलिजेंस के मामले में लगभग सेम ही है। तो भी बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो कि होने वाला है बैटल IQ। तो बैटल IQ में भीम भी यहाँ पर फिर से बाजी मार लेता है, क्योंकि भीम जहाँ ढोलकपुर की फाइट को लेकर चाइना में अरीना में जिस तरह से उसने फाइट की थी वो काबिल तारीफ था। जो के शैडो वारियर्स के साथ भी वो काफ़ी आसानी से फाइट कर ले रहा था और उन्हें हरा भी रहा था, जो कि शो करता है कि बैटल IQ जो भीम का है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो अपने आसपास की चीज़ों को भी जिस तरह से यूज करता है वो काबिल तारीफ है। और मोटू की बात करें तो मोटू का भी बैटल IQ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुंफू सीखने के बाद वो फिर एक ही विलन से फाइट कर रहा था। हालांकि उसने मतलब कई सारे और भी छोटे मोटे विलन्स के साथ फाइट की थी, लेकिन भीम के कंपेरिजन में उसकी जो फाइटिंग स्टाइल थी, मतलब उसका जो बैटल IQ था वो हमें कम देखने को मिला। और जो पो है उसकी बात करें तो मतलब उसने अभी तक अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही विलन के साथ फाइट की थी, जो कि था Tai Lung। यहाँ पर भी क्लियर है कि बैटल IQ में भीम सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मोटू है, जो कि उसके मतलब बैटल IQ को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है, लेकिन पो इन दोनों के बैटल IQ के आसपास भी नहीं आता। बात करें किसकी एंड टू एंड फाइट ज़्यादा बेटर होती है तो भीम यहाँ फिर से बाजी मार लेता है, और वो अपने आसपास की चीज़ों को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज करता है। मोटू भी अपने फाइट्स में बेहतरीन तरीके से लड़ता है, लेकिन पो अगेन पीछे रह जाता है। और इन तीनों में अगर तीनों के फाइट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो जो भीम है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने फाइट्स लड़ता है, और इसलिए यहाँ पर मेरे ओपिनियन में बेटर एंड टू हैंड फाइटर यहाँ पर भीम ही है। और उसके बाद आता है मोटू एंड लास्ट में आता है पो। और अभी बात करते हैं स्पेशल पावर्स की। इन दोनों के पास जो स्पेशल पावर्स हैं वो क्या है, तो पो के पास एक स्पेशल टेक्निक है जिससे कि वो किसी को भी फॉल वर्ल्ड में भेज सकता है, लेकिन इसे परफॉर्म करने के लिए उसे सामने वालों को टच करना पड़ता है। लेकिन जो भीम और मोटू हैं उनकी जो स्पेशल पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। मोटू ने जो कुंफू ट्रेनिंग करी थी उसके बाद वो मतलब एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, और 5 एलिमेंट्स में से एक उसने फायर को भी कंट्रोल करके दिखाया था, यानी कि वो फायर को भी कंट्रोल कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके साथ साथ वो एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। और भीम की बात करें तो भीम इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट भी कर सकता है, और किसी भी तरह के एनर्जी ब्लास्ट को वो काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि मतलब जो पो है उसकी जो स्पेशल पावर्स है वो इन दोनों के सामने नहीं टिकने वाली, लेकिन जो मोटू है जो उसकी स्पेशल पावर्स है वो भीम की स्पेशल पावर्स के सामने उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो मतलब मोटू है जो फायर अटैक करता है तो उसको वो किसी एक इंसान की जान भी ठीक से नहीं ले पाता, और उसके एनर्जी ब्लास्ट भी इतने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर भीम के एनर्जी ब्लास्ट की बात करें तो वो जिस तरह से उसने मतलब अटैक किया था वो पूरे इतने बड़े स्टैचू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन मोटू के जो एनर्जी ब्लास्ट थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो इसलिए स्पेशल पावर्स के राउंड में भी पहले नंबर पर आता है भीम, सेकंड नंबर पर आता है मोटू एंड थर्ड नंबर पर आता है पो। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो फाइट जीतेगा कौन। तो अगर पहले बात करें कि मोटू और पो में कौन जीतेगा, तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ज़्यादातर राउंड जो है वो मोटू की तरफ ही जाते हैं। मोटू की जो मतलब स्पीड है, फाइटिंग स्पीड, उसकी जो फाइटिंग टेक्निक्स है और उसकी जो स्पेशल पावर्स है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और इस वजह से जो मोटू है वो पो को हरा देगा। और यहाँ पर आप इन दोनों का कंपैरिजन चार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें कि मोटू ने काफ़ी बार पो को डोमिनेट किया है, और इस वजह से यहाँ पर मोटू जीत जाता है। और इसलिए अगर इन दोनों की फाइट होती है सबसे पहले पो इस फाइट से आउट हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट फाइट की बात करें जो होने वाली है भीम और मोटू के बीच, तो यहाँ पर भीम काफ़ी आसानी से मोटू को हरा देगा। हालांकि उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन वो हरा देगा। और भीम के पास एक और एडवांटेज है कि भीम फ्लाई भी कर सकता है। जब उसने इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट किया था तो उसके बाद उसके पास फ्लाई करने के लिए पावर आ गई थी, जो कि मोटू के पास नहीं है। और यहाँ पर जो भीम है उसकी सारी फिजिकल पावर मोटू से काफ़ी ज़्यादा है, और आप यहाँ पर इन दोनों का भी कंपेरिजन चार्ट देख सकते हैं। एट द लास्ट अगर कंक्लूजन की बात करें तो भीम नंबर 1 पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है मोटू एंड थर्ड नंबर पर आता है पो। और यहाँ पर पो इतना वीक हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि हमने उसे सिर्फ अपने एक ही मूवी से लिया है। हालांकि उसकी 3 मूवीज़ और काफ़ी सारे वेब सीरीज भी आ चुकी हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसे सिंगल मूवी से लिया है। और अगर आप चाहते हैं तो हम उसके मतलब कुंग फू पांडा 2 और कुंग फू पांडा 3 मूवी भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमने इन तीनों को सिर्फ सिंगल मूवी पे लिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय।